नमस्कार मित्रों, आइए आज हम जानते हैं ताजमहल तेजो महल शिव मंदिर कैसे है। पुरुषोत्तम नागेश ओक के द्वारा लिखी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें इसका स्पष्टता के साथ साक्ष्य के साथ उपलब्ध लिखा हुआ है। आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं उसको। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप ज़रूर सुने ध्यान से कैसे ताजमहल शिव मंदिर है। विश्व का सुप्रसिद्ध भवन आगरा का ताजमहल इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। निजी समय, धन व व्यय एवं कष्ट सहते हुए ताजमहल देखने के लिए विश्व भर से हजारों पर्यटक आते रहते हैं। वास्तव में उन्हें यह पता होना चाहिए कि ताजमहल इस्लामी मकबरा न होकर तेजो महल नामक शिव मंदिर है जो तत्कालीन राजा जय सिंह से पंचम मुगल सम्राट शाहजहां ने छीन लिया था। अतः ताजमहल को शिव मंदिर की दृष्टि से देखना चाहिए, न कि इस्लामिक मकबरे की दृष्टि से। परंतु ज्यों ही एक मंदिर की दृष्टि से आप इसका परीक्षण करेंगे, अगर इस्लामिक दृष्टि से हट के मंदिर की दृष्टि से इसका अगर आप पर्यवेक्षण करेंगे तो आप निश्चित ही इसमें परिखाएँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, भवन के विविध दालान, झरने, फव्वारे, शानदार बगीचे, सैकड़ों कमरे, कमानों से सुसज्जित बरामदे, चबूतरे, बहुमंजिले भवन, गुप्त एवं बंद कक्ष, अतिथिशाला, अश्वशाला, गौशाला, गुंबद एवं वर्तमान का नकली कक्ष जो कभी शिवलिंग हुआ करता था कि बाहरी दीवारों पर खुदे पवित्र ओम अक्षर पर दृष्टि डालेंगे तो आपको नया चित्र देखने को मिलेगा। ताजमहल एक शिव मंदिर है। ताजमहल नाम का उल्लेख औरंगजेब तक के किसी भी तवारीखों में नहीं था। सरकारी दस्तावेजों में भी नाम इसका नहीं मिलता है। इसे ताज ई महल यानी महलों का ताज कहने का प्रयास करना हास्यास्पद है, क्योंकि अरबी जब आप शब्द पढ़ेंगे तो उसमें ताज ए महल, ताज ई महल मतलब ए वगैरह उसमें यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जिसको अपभ्रंश करके यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया गया। यह भी देखना होगा कि यह तो इस्लामिक कब्र है, अगर उसके हिसाब से तो कब्र को कभी भी विश्व में कहीं भी महल नहीं कहा जाता है और ना कहा जाता था। इसका अंतिम पद महल जो है इस्लामी शब्द है ही नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक फैले विस्तृत इस्लामी प्रदेशों में महल नाम की एक भी इमारत नहीं है। आज भी जब आप देखेंगे कि तालिबान जब अफ़गानिस्तान पर कब्जा करके बैठा है तो अमेरिकन एम्बेसी, भारतीय एम्बेसी की जो बिल्डिंगें हैं उस पर कब्जा जमा के बैठा है और बाद में उस पर अपना नाम चिपका दिया जाएगा। सामान्य धारणा यह है कि इसमें दफनाई महिला मुमताज़ महल के नामानुसार इसका नाम ताजमहल रखा गया। यह दो दृष्टियों से असंगत है। प्रथम बात तो यह है कि शाहजहां की उस पत्नी का नाम मुमताज़ महल नहीं अपितु मुमताज़ उल ज़मानी था। द्वितीय, मुमताज़ की स्मृति में बने उस महल भवन को नामांकित करते समय दो आद्य अक्षर मुम उड़ा देना हास्यास्पद है। एक महिला के नाम के आरंभ के दो अक्षर हटाकर शेष हिस्सा इमारत का नाम बताना, यह मतलब कौन से व्याकरण का नियम है? आप खुद से देखिए, मुमताज़ नाम है तो उसको ताजमहल बता दिया जाता है। मुम कहाँ चला गया है इसमें से? ये ज़बरदस्ती का मतलब घुसाने का प्रयास है। आप हिस्ट्री जो है वामपंथियों को लिखने का जिम्मा दे दिए हैं आप आक्रमणकारियों को, तो आपको ऐसा ही मिलेगा। फिर भी उस महिला का नाम मुमताज़ होने के कारण यदि उससे इमारत का नाम पड़ता तो वह इमारत ताजमहल कहलाती, न कि ताजमहल। ज़ हल्का हो जाता है यहाँ पर। शाहजहां के समय भारत में आए हुए यूरोप के कई पर्यटकों ने इस भवन का उल्लेख ताज ए महल नाम से किया है, जो शिव मंदिर सूचित करने वाले संस्कृत शब्द तेजो महालय का बिगड़ा हुआ रूप है। अगर आप अंग्रेज़ों का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ रहता है। स्वयं मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के सरकारी दस्तावेजों में या तत्कालीन तवारीखों में ताजमहल शब्द का उल्लेख भी नहीं है, क्योंकि तेजो महल और ताजमहल संस्कृत शब्द है। कब्र का अर्थ विशाल इमारत नहीं होता है, बल्कि इमारत के ऊपर स्थित मृतक के शव पर बना टीला होता है। आजकल भी देखिएगा कहीं भी बना देता है ये लोग, रोड के किनारे, हाईवे के नीचे, कहीं भी हरियर गाड़ देता है, 786 लिख देता है, तो क्या वो माल बन जाता है? इससे पाठकों को ज्ञात होगा कि हुमायूं, अकबर, मुमताज़, एतमुद्दौला, सफदरगंज आदि व्यक्तियों के 100 कब्जा किए हुए हिंदुओं के विशाल भवन थे और जिन्हें वहाँ पर गाड़ कर उस पर अधिकार जमा लिया जाता था, जैसे कि आजकल अफ़गानिस्तान में तालिबान वाले किए हैं। यदि ताजमहल मकबरा होता तो उसे महल नहीं कहा जाता, क्योंकि महल में सजीव व्यक्ति रहते हैं। चूँकि ताजमहल का उल्लेख शाहजहां और औरंगजेब कालीन किसी भी मुगल लेख में नहीं है, ताजमहल के निर्माण का श्रेय शाहजहां को देना उचित नहीं है। उन्होंने ताजमहल शब्द का उल्लेख जानबूझकर इसलिए टाल दिया क्योंकि वह मूलतः तेजो महल एक पवित्र हिंदू संस्कृत शब्द है जिसका वर्णन उन्हें पसंद नहीं था। मंदिर परंपरा में आप पढ़िएगा, मंदिर परंपरा में जो बनती है भवन निर्माण वास्तुकला, उसके हिसाब से अगर आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप देखने का प्रयास भर कीजिए।
ताजमहल संस्कृत शब्द तेजो महल यानी शिव मंदिर का अपभ्रंश होने से पता चलता है कि अग्रेश्वर महादेव अर्थात जो आगरा था उसका नाम पुराना नाम अग्रनगर था, आपको पता होना चाहिए। अग्रनगर के नाथ ईश्वर शंकर जी को यहाँ स्थापित किया गया है। शाहजहाँ के पूर्व समय से जब ताज एक शिव मंदिर था तब से ही जूते खोलकर अंदर प्रवेश करने की परंपरा आज भी मौजूद है। यदि यह भवन मकबरा ही होता तो उसमें प्रवेश करते समय जूते उतारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बल्कि कब्रिस्तान में तो जूते पहनने की आवश्यकता पड़ती है। पर्यटक देख सकते हैं कि संगमरमर तहखानों में बनी मुमताज़ के कब्र की आधारशिला शादी सफ़ेद है, जबकि पड़ोस की शाहजहाँ की कब्र और ऊपर से मंजिल में बनी शाहजहाँ मुमताज़ की कब्रों पर हरे हरे टिड्डे गाड़े हुए हैं, बेलबूटे जड़े हुए हैं। इसे निष्कर्ष निकलता है कि वह सफ़ेद संगमरमरी शिला अलग से बनी हुई थी, जो वहाँ पर मूलतः शिवलिंग था और शिवलिंग की आधारशिला पर इसे बैठाया गया ताकि उसे अपना बिल्डिंग का नाम दिया जा सके, उसे ज़बरदस्ती लूटा जा सके। वह अभी अपनी ही जगह पर है और मुमताज़ के वहाँ दफनाए जाने की कहानी कपोल कल्पनित है, वहाँ पर किसी को दफनाया गया नहीं है। संगमरमरी जाली के शिखर पर बने कलश में कुल 108 कलश हैं, जो संख्या पवित्र हिंदू धर्म की परंपरा है। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में पढ़ेंगे भी तो जब शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ मरी थी तो छठे बच्चे को जन्म देते हुए मरी थी, आपको पता होना चाहिए। छठा बच्चा या 14वां बच्चा को देते हुए मरी थी, हम थोड़ा इसमें डाउट है, छठा या 14वां, ये आप देखिएगा, खोजिएगा। और वो मरी थी मध्य प्रदेश के आसपास एक जगह है वहाँ पे, जब उस समय शाहजहाँ राजा भी नहीं हुआ करता था, शाहजहाँ वहाँ का गवर्नर था। ये भी आप हिस्ट्री पढ़िएगा तब को ये पता चलेगा कि सब जो हम लोग को पढ़ाया जाता है ये झूठ मूठ का है कि हिंदू महल है, जितने भी हिंदू महल थे मंदिर थे उनको कब्जा के उनमें मकबरा बना दी। जैसे कि आजकल आपको बहुत सारे हवाई अड्डा पर या फिर जितने भी हाईवे हैं वहाँ पर मज़ार बने हुए मिलेंगे, जिससे कोई लेना देना नहीं रहता है, बस ज़बरदस्ती गाड़ियाँ वहाँ पे गाड़ देना है, ज़मीन कब्जा लेना है। ताजमहल के संगमरमर तहखाने के नीचे जो लाल पत्थर की बनी मंजिलें हैं शाहजहाँ द्वारा आबड़ खाबड़ चुनवा दी गई, क्योंकि वहाँ पर मंदिर का बहुत ज़्यादा अवशेष है, अभी भी उसे उखाड़ा जाता है ना। 1971 में उखाड़ने की कोशिश की गई थी एक बार, तो उसके अंदर बहुत सारे मंदिर मतलब मूर्ति वगैरह मिले थे, लेकिन फिर से इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसको वापस चुनवा दिया गया। नहीं भाई, आराम से उसको चुनवा दो। दरारों में से अंदर झाँकने वाले व्यक्तियों को मूर्तियों से अंकित स्तंभ दिखाई दिए थे। ऐसे कई रहस्य सरकारी आदेशों द्वारा गुप्त रखे गए हैं। सरकारी पुरातत्व अधिकारी तथा अन्य पुरातत्ववेत्ता ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति सचेत पर्यवेक्षण के बजाय इस संबंध में चुप्पी साधे हुए हैं। कारण ये है कि राजनीतिक दबाव है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के आने के बाद ताजमहल सभी जितने भी राष्ट्रपति आते थे, प्रधानमंत्री आते थे, उनको नहीं घुमाया गया है, अब उससे बचा जा रहा है। मंदिरों ले जाया जा रहा है, काशी ले जाया जाता है, अहमदाबाद ये सब वगैरह ले जाया जाता है, आगरा नहीं ले जाया जाता है। तो अब धीरे धीरे हो सकता है कि इस पर कुछ कार्य लोग करेंगे। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक एक पुस्तक होती है, आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे तो देखिएगा। विवेचनात्मक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें विविध प्रकार के शिवलिंगों में तेजोलिंग का उल्लेख मिलता है, जो हिंदुओं के आराध्य देव शिव जी का चिन्ह होता है। वैसे तेजालिंग ही ताजमहल के अंदर प्रतिष्ठित हुआ था, अतः यह कथित ताजमहल तेजो महल ही है। आगरा शहर जहाँ ताजमहल अवस्थित है, प्राचीन काल से ही शिव जी की पूजा करने की वहाँ केंद्र रहा है, शिव जी की परंपरा रही है। यहाँ की धार्मिक जनता श्रावण मास में रात्रि में भोजन करने से पूर्व 5 शिव मंदिर के दर्शन करती थी, और पिछले कुछ शताब्दियों में आगरा के निवासियों को बलकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर, राजेश्वर इन 4 शिवलिंगों के दर्शन का संतुष्ट होना पड़ता है, क्योंकि उनके पूर्वजों का आराध्य 5वां मंदिर जो है उनसे छीन लिया गया है, जो कि तेजो महल है। स्पष्टतः अग्रेश्वर महादेव नाथेश्वर ही हैं, उनके आराध्य नाथेश्वर मंदिर जो कि तेजो महल है, जो 5वें आराध्य थे, उनको छीन लिया गया है और उसी में भगवान विराजमान थे, जिसको कि अभी मुमताज़ महल नामक फेक आइडेंटिटी देकर, ताजमहल नामक फेक आइडेंटिटी देकर हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि इतिहास लिखने का काम हमने फ्रॉड लोगों को दे रखा है। कम से कम अब इस स्थिति सुधारना होगा। आगरा की आबादी ज़्यादातर जाटों की रही है। वे भगवान शंकर को तेजाश्री नाम का कहकर पुकारते हैं। इलेक्टेड वीकली ऑफ इंडिया 28 जून 1971 को जो जाट विशेषांक था, कहता है कि जाटों के तेज मंदिर होते थे। शिवलिंग के विविध प्रकारों में तेजोलिंग भी एक है। उसमें स्पष्ट है कि ताजमहल तेजो महल अर्थात शिव जी का विशाल मंदिर है। अगर आप दस्तावेज के साक्ष्यों के आधार पर चलेंगे तो शाहजहाँ का दरबारी वृतांत जो शाहजहाँनामा अपने खंड 1 के पृष्ठ 403 पर कहता है,
अतुलनीय वैभवशाली गुंबद युक्त एक भवन प्रासाद की इमारतें आलीशान व गुंबजी जो राजा मान सिंह के प्रसाद के नाम से जाना जाता था। प्रसाद मतलब कि जो मंदिर में मिलता है प्रसाद, और एक प्रसाद मतलब बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग को बोलते हैं। तो राजा मान सिंह के प्रसाद के नाम से जाना जाता था। मुमताज़ को दफनाने के लिए जयपुर के राजा महाराज जय सिंह से लिया गया था। तो इसकी चिट्ठी भी है, और ये जोधपुर में, जयपुर में अगर मैं संग्रहालय में वो चिट्ठी आज भी गुमनाम तरीके से दबाई गई है, क्योंकि इससे अपमानित होता है ना लोग। दिसंबर 18 सन 1633 के शाहजहाँ द्वारा महाराज जयसिंह को भेजे गए 2 पत्र फरमान कपड़ द्वारा नाम के जयपुर के गुप्त विभाग में सुरक्षित हैं। उन्हें आधुनिक क्रमांक 176-77 दिए गए हैं। सारी संपत्ति सहित ताजमहल का शाहजहाँ द्वारा अपहरण किए जाने की अपमानकारी घटना उन पत्रों में उल्लिखित होने से जयपुर नरेश की असमर्थता छिपाने हेतु वह पत्र गुप्त रखे गए। राजस्थान के राजपूत रियासतों के ऐतिहासिक दस्तावेज बीकानेर में सरकारी अभिलेखागार में रखे गए हैं। उनमें शाहजहाँ द्वारा जयसिंह को भेजे गए 3 पत्र भी हैं। एक चौथा पत्र भी भेजा गया था। ऐसे उन 3 जो पत्र हैं वो आप वहाँ पर रखे जाते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो चौथा है वो आप नहीं पढ़ सकते हैं। ताजमहल के कारीगरों का नाम शाहजहाँ के दरबारी दस्तावेज या नवाखिरों में नहीं मिलता है। अनेक लेखकों ने भिन्न भिन्न कपोल कल्पित मतलब अपने मन से नाम रखना चालू कर दिया था। इसलिए आप जो पढ़ते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, वो कपोल कल्पना है, उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। उनमें एक नाम था स्वयं शाहजहाँ का। लोग कहता था कि शाहजहाँ भी बहुत बड़ा कलाकार था। शाहजहाँ बहुत बड़ा प्रवीण कलाकार था, ऐसी मनगढ़ंत बात इतिहास में धूर्त लोगों ने घुसा दी। इसने सोचा था कि दारू, अफीम आदि मादक पदार्थ तथा 5000 स्त्रियों के जनाने खाने में जीवन बिताने वाला शाहजहाँ वास्तुकला कब और कहाँ सीखा, और सारे विश्व के कारीगरों पर मात करने वाली प्रवीणता उसने कैसे कमाई। उसके बनाए हुए अन्य महल कौन कौन से हैं। अध्यापक तथा अन्य इतिहासकारों के तर्क व ऐतिहासिक बातों को बार बार जांच पड़ताल करने की रीति अपनानी चाहिए। आज तक वह सावधानियां न बरतने के कारण विश्व का बहुत सा इतिहास नकली और झूठा लिखा गया है। इस्लाम द्वारा निर्मित एक भी विशाल ऐतिहासिक मंदिर का मतलब महल का नाम बताइए। जबरदस्ती मुगलों को महान बनाने के लिए ऐसे विचार ठूस दिए गए हैं। मंदिरों को, महलों को कब्जा कर उन्हें मज़ारों की शक्ल दे दी गई है। ये लोग डकैत था, लुटेरा था। ये लोग क्या बना सकता है, खुद के भाई को मार काट के कैसे जीवन यापन करता था ये लोग। इनका पूरे भारत पर नियंत्रण कभी नहीं रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती का हमें इतिहास में यही पढ़ाया जाता है कि मुग़ल का पूरे भारत में नियंत्रण रहा है। ये गलत है। और सारे तथ्यों के साथ मिलूंगा मैं अगले सीरीज़ में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।